जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक है। सीपीआई की आपको प्रेडिक्शन दी थी, सीपीआई आया पॉजिटिव। ठीक है, डाटे की हद तक डाटा आया पॉजिटिव और हमने ली एक लाइव ट्रेड। फर्स्ट टाइम शायद ही किसी ने कभी यहाँ पर टिकटॉक पे या यूट्यूब पे कभी कोई लाइव ट्रेड ली होगी, वो भी स्पॉट में। ठीक है, आपके भाई ने स्पॉट में लाइव ट्रेड ली। ठीक है, टीआरयू की, और एक टीपी हिट किया। ठीक है, एक टीपी हिट किया और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई रूल, जैसे ही TP1 हिट हो, SL जो है वो आपका प्रॉफिट में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, यानी एंट्री पे या उससे भी ऊपर आ जाना चाहिए। तो सेम इसी तरह पहला TP हिट हुआ, उसके बाद फिर SL प्रॉफिट में हिट हुआ। ठीक है, ओवरऑल हम प्रॉफिट में निकले। अच्छा, दूसरा ये कि टिकटॉक देखा मैंने, इतने नेगेटिव कमेंट भाई। डाटा की प्रिडिक्शन थी, डाटा आ गया पॉजिटिव। ठीक है, साथ से जो लिखा हुआ था ना 63 आगे लिखा हुआ था क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या जा सकती है डाटा पॉजिटिव आने पे, क्या जा सकती है? पिछले मंथ क्या हुआ था? पिछले मंथ भी CPI पॉजिटिव आया था। इसी तरह क्या हुआ था, 1,500-2 हज़ार का पंप आया था और उसके बाद मार्केट आपकी इधर 60 पे। ठीक है, देखो मार्केट चलाना मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, BTC को घुमाना मेरे हाथ में नहीं है। डाटा की मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर है ना, तो इसके बारे में मैं बता सकता हूँ। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये चीज़ें इनकी गहराई में जानता हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि डाटा क्या आ सकता है। ठीक है, किस ईयर में इकोनॉमी का क्या ट्रेंड होता है, क्या डाटा आना चाहिए, वो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अब BTC इतना वॉलेटाइल एसिड है आपका, इतना वॉलेटाइल एसिड है कि इसके बारे में एग्जैक्ट प्रिडिक्शन दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। इवन के सतोशी भी उठकर आ जाए ना, जिसने इसको बनाया था, अब उसके हाथ से भी निकल चुकी हैं चीज़ें। ठीक है, उसके हाथ में क्या होगा, सिर्फ 1 मिलियन BTC होगा उसके हाथ में, जो उसने अपनी होल्डिंग रखी थी। बाकी तो सब उसने जो है माइनिंग के प्रोसेस में डाल दिया था ना। और अब सारा जिस तरह 2-2, 2.5, 3-3 लाख, 5-5 लाख BTC एक इंस्टीट्यूशन के पास है। तो अब सतोशी भी चाहे ना, वो भी मार्केट को नहीं घुमा सकता अपने हिसाब से। ठीक है, तो अकेला यानी वो भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, 2, 4, 5, 10 को वो मिला ले तो वो घुमा सकता है। सेम इसी तरह जैसे ये इंस्टीट्यूशन करते हैं। सबको पता है डाटा पॉजिटिव आया, लॉन्ग खुलने, लॉन्ग खुले, मार्केट ऊपर की, एक दफ़ा उनको ज़रा दिखाई ग्रीनरी, उसके बाद अब ये देखें आपके सामने क्या हो रहा है। ये सोए हुए जितने भी बेचारे सोए हुए हैं ना, ये देखो, ये 15 ये सोए हुए होंगे बेचारे लॉन्ग करके, ये सबके सब अब लिक्विडेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, जब तक फ्यूचर्स वाले हैं, लिक्विडेशन है, मार्केट जो है वो मैनिपुलेट करती रहेगी। ठीक है, लिक्विडेशन ऊपर पड़ी होती है, मार्केट ऊपर निकल जाती है। ये नज़दीक की लिक्विडेशन है। ठीक है, 400-500-600 मिलियन की लिक्विडेशन नीचे इकट्ठी होगी होंगी, मार्केट पहले इनको लेके जाएगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक हो गया। अब PPI की अगर प्रेडिक्शन पूछो, PPI क्या होता है? PPI होता है आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो उसकी आप मुझसे पूछ लो तो वो भी पॉजिटिव आएगा। हो ही नहीं सकता जब कंसेक्टिवली 2 दफ़ा CPI आपकी जो है वो पॉजिटिव आ रही है, उसमें इन्फ्लेशन आपकी गिर रही है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका डिक्लाइन कर रहा है, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कैसे बढ़ सकता है? ठीक है, वो भी आपका डिक्लाइन करेगा। ठीक है, ये क्या होता है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI, ये आपकी प्रोड्यूसर के एंड से इन्फ्लेशन मेजर करता है। ठीक है, एक आप हो कस्टमर, पेप्सी पीते हो। ठीक है, आप हो कंज्यूमर, कस्टमर हो। ठीक है, एक इसी तरह जो पेप्सी को बनाता है, पेप्सी की कंपनी। ठीक है, ये पेप्सी के एंड से इन्फ्लेशन मेजर करेगा PPI, यानी पेप्सी बनाने के लिए उसको जो अपना फार्मूला, जो उसको गैस, नमकियात वगैरह, सोडियम ये वो जो चीज़ें उसको खरीदनी है, बॉटलिंग कर रहे होते हैं वो लोग, वो सारी की सारी चीज़ें उनको खरीदनी है ना, वो रॉ मटेरियल, तो उनको भी पे करना है आगे। तो उनके एंड से जो इन्फ्लेशन है ये उसको मेजर कर रहा होता है। ठीक है, इसकी डिटेल बहुत दफ़ा मैं बता चुका हूँ, मेरे यूट्यूब पर पड़ी होगी, जाकर देख लेना। CPI, PPE, CP हर चीज़ बता चुका हूँ यार, हज़ारों दफ़ा। तो ये प्रोड्यूसर के एंड से आपकी इन्फ्लेशन मेजर करेगा। ठीक हो गया, तो ये भी डाटा आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, PPI आपका पॉजिटिव आएगा। बाकी मैं दिखा देता हूँ इसके फिगर्स क्या है। ठीक हो गया, और उसके बाद पिछली दफ़ा भी इसी तरह PPI आया था। PPI आने के बाद फिर गिर जाए तो भाई फिर ना ट्रोल करने के लिए आ जाना। वक्ती तौर पे मार्केट हो सकता है 1000, 1200, 1500 की प्लस में वीक मार दे, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, US डॉलर को वीकन करेगा, US डॉलर के लिए ये नेगेटिव होगा। तो डॉलर के पेयर्स में जो करेंसीज होती हैं, उसमें जो ट्रेड करते हैं फॉरेक्स वाले, वो डाउन की ट्रेड लगाएंगे, वो डाउन जाएगी। ठीक है, और BTC ऊपर जाएगा। और अगर मैनिपुलेशन नहीं होती तो जाना ऊपर ही चाहिए उसको। ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग्स खोल देते हैं, लिक्विडेट करने नीचे आ जाता है। अब आवाम मुझे ट्रोल करने आ जाती है टिकटॉक पे। अब एक बात मैंने अपने पल्ले बांध ली है। ठीक है, मैं इसको दुरुस्त करूँगा, ये गलतियाँ हो तो जाती हैं। मेरी हर ट्रेडर से रिक्वेस्ट है, अपना नंबर नहीं दो किसी को। ठीक है, जो गलती मैंने की है ना, वो गलती आपने नहीं करनी। अपना पर्सनल नंबर किसी को नहीं दो, अपना इनबॉक्स का रास्ता किसी को नहीं दिखाओ। पाकिस्तानी आवाम से आप कोई बैद नहीं रख सकते। ठीक है, इनमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं और बहुत घटिया तरीन लोग भी हैं। कल मेरे पास इधर उधर से दर बदर की ठोकरें खाता हुआ एक बेचारा लड़का आया, बेचारा तो नहीं कहूँगा, फुल हरामी था वो। ठीक है, वो मेरे पास आया, फ्यूचर्स में उसने शॉर्ट ओपन किया हुआ था। अब वो कॉइन का नाम मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि अब लेट्स सपोज 0.15 चल रही है ना मार्केट प्राइस। ठीक है, 0.15 मार्केट प्राइस चल रही है, तो उसकी 0.16 समथिंग पे उसकी लिक्विडेशंस पड़ी हुई थी। ठीक है, शॉर्ट खोला हुआ था उसने। अब मुझे कहता है कि मैं क्या करूं, क्या आएगा कल, डाटा क्या आएगा, आपको क्या लगता है? मैंने कहा यार डाटा पॉजिटिव आएगा, मार्केट पंप करेगी। ठीक है, ये मुझे लग रहा है मार्केट पंप करेगी। तो कहता है फिर मैंने कहा यार मुझे तो लग रहा है कि तुम मतलब लिक्विडेट हो जाओगे, तो देख लो इसको जो है ना, मतलब क्लोज कर दो। अच्छा, कहते हैं ठीक है। अब क्लोज़ की नहीं की, मेरा क्या, इधर उधर नंबर तो दिया हुआ मैंने। 100 इस तरह के जो है ना हरामी लैंड करते हैं इनबॉक्स में, 100। ठीक है, और उनमें अच्छे अच्छे बहुत होते हैं जो अच्छे तरीके से पूछेंगे, रिप्लाई लेंगे और कम्युनिटी में भी रहते हैं, वरना फिर चले जाते हैं। ठीक है, अब आज ये आया मेरे पास रात को 11 बजे,
मुझे आके गालियाँ निकालियाँ इसने, तुम हरामखोर हो, तुम लोग सारे के सारे ट्रेडर हो, तुम पैसे लेते हो, तुम फलाना। अब इसको कहे एक बंदा कोई इसको वो गालियाँ दे कि कौन से पैसे ले रहे हैं फ्री में, एक तो तुम्हें गाइड करें, उसके बाद तुमसे खाएं गालियाँ, ये हमारा कसूर होता है। इसलिए कहता हूँ किसी को नंबर नहीं दो, ठीक है। पाकिस्तानी अवाम इस काबिल है ही नहीं कि इसको अपना पर्सनल नंबर दिया जाए। अच्छा, मुझे कहता है तुमने, तुम्हारे कहने पे मैंने अपनी ट्रेड क्लोज़ की, अगर ना क्लोज़ करता तो आज मैं प्रॉफिट में होता। बंदा इससे पूछे भोसड़ी के तू एलन मस्क बन जाता अगर तू इसको क्या करता, अगर तू इसको कंटिन्यू रखता, अव्वल तो तू लिक्विडेट हो जाता। मार्केट ने जो वीक मारी थी, डोमिनेंस बीटीसी की गिर रही थी, एथीरियम 3100 से उठ के 3200 पे पहुंच गया, ठीक है। ये भोसड़ी वाला अभी तक मार्केट में होता, ये नहीं देख रहा कि मेरा कॉइन कहाँ तक गया, मेरी लिक्विडेशन हिट होती या ना होती, और इधर आके गालियाँ दे रहा है, पता नहीं हराम खोर फलाना ढिमकाना, तेरी वजह से मैंने बंद कर दी। बंदा ऐसों को मिल जाए ना, इनको वो लिटा के चितर मारे ना इनको। तो इसलिए भाई कोई भी ट्रेडर अपना फ़ोन नंबर नहीं दो, ये पाकिस्तानी अवाम इस काबिल है ही नहीं कि इनको पर्सनल नंबर दिया जाए। इवन कि आज मैं कहता हूँ कि सज्जाद, वो पीपे की शक्ल वाला सज्जाद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो पैसे चार्ज करता है इनको 300-300 रुपये सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के लेता है, रुपये नहीं सॉरी, $300 सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के लेता है, 400-400 $500 वो बंदा जो है सिर्फ ये बताने के लेता है कि गेनर की लिस्ट में कॉइन जाए, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, उनमें जैसे ही एक रेड कैंडल बने वो पूरी हो, एंट्री ले लो, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें बताने के वो $500-600 ले रहा है और हम फ्री में बताएं और गालियाँ खाएं। मैं कहता हूँ अच्छा होता है, ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इनको वकार ज़का लूटे, ठीक है, इनको सजाद लूटे, कहीं से कोई उठ के आ जाए, इनको शारी का मीन इनसे $100 ले ग्रुप का, फिर इनसे वो पता नहीं कौन मांदी मुंदी है कोई वो ले, फिर उसके बाद शहबाज मिर्ज़ा सबसे बड़ा जो है, सही शहबाज मिर्ज़ा ने किया था इनके साथ ना, वो जो मिस्टर क्रिप्टो 2.0 वाला $100 लेता था, 50-50% इनसे शेयरिंग लेता था, ठीक है। मैं कहता हूँ मैंने जो है वो बेचारे के साथ ज़्यादती की, पठानों के साथ मिलकर उसको पकड़वाया, वो बेचारा जेलों में सड़ रहा है, ठीक है। वो सबसे बेस्ट तो वही था, वो इनकी ऐसी लेता था ना, ऐसी लेता था, इनबॉक्स इनको लूट छूट के ब्लॉक कर देता था। उसके बाद फिर है क्रिप्टो हंटर्स, वो क्या करते हैं इनके साथ, वो एक तरफ खुलवा देते हैं आधों को जो है वो लॉन्ग, और आधों को खुलवा देते हैं शॉर्ट। अब शॉर्ट में प्रॉफिट बन गया, लॉन्ग वालों को सारों को कर देंगे ब्लॉक, क्योंकि वो तो रो रहे होंगे बेचारे, तड़प रहे होंगे, शॉर्ट्स के जो है ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है नए कस्टमर मिल जाते हैं, उनको नए प्रीमियम वाले मिल जाते हैं, इसी तरह उनको करा देंगे लॉन्ग, अगलों को करा देंगे शॉर्ट, यानी जिसमें प्रॉफिट रोज़ की बेसिस पे वो 100-150 बंदा जो है ना ब्लॉक कर देते हैं। क्यों? उनको नया 100 बंदा मिल जाता है। तो ये काम उनका चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक जो है लालची लोग हैं, ऐसी पाकिस्तानी अवाम है, तो वहाँ पे स्कैमर ठग वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो लिहाजा कोई भी ट्रेडर अपना फ़ोन नंबर नहीं दे, ठीक है, और फ्री में कुछ भी नहीं दे। आज मैं यकीन करें, मैं इंतहाई जो है ना वो दुखी दिल के साथ मैं कह रहा हूँ, फ्री में पाकिस्तानी अवाम को कुछ नहीं दे, अपनी कदर कम करोगे, ठीक है, अपना मयार खुद गिराओगे अगर आप फ्री में इनको कुछ दोगे। फ्री की कोई कदर नहीं होती। ये सज्जाद को बाप मानने को तैयार हैं, शहबाज मिर्ज़ा को बाप मानने को तैयार हैं, ये ट्रिमर को बाप मानने को तैयार हैं, क्रिप्टो हंटर्स भी इनके अब्बू हैं, ठीक है, मानजी भी इनका अब्बू है। क्यों? क्योंकि वो लेते हैं पैसे। जो बंदा इनको फ्री में गाइड करता है ना, उसको देते हैं ये गालियाँ आके, ठीक है, कि तूने फ्री में क्यों गाइड किया हरामी, तूने फ्री में क्यों गाइड किया, तू हमसे लेता पैसे, ताकि हमारी जरूरत ही ना होती तुझे कुछ बोलने की। क्यों? क्योंकि हमने दे रखे होते पैसे, हमें पता था कि हमने कुछ बोलना है तो तूने उठा के ब्लॉक कर देना, हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, इसलिए तू पैसे लेता तो तू हमारा होता अब्बू। तो अभी तूने हमसे पैसे नहीं लिए, फ्री तूने हमें गाइड किया, इसलिए तू तो गाली खाएगा। तो फ्री में कुछ भी नहीं दो इनको, ठीक है। बाकी जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए अपडेट दे दिया करेंगे हमेशा की तरह। बाकी अपडेट दे दी, बता दिया डाटा क्या आना है, कैसा डाटा आना है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लो PPI मंथ ऑन मंथ प्रीवियस 0.0 थी, फोरकास्ट 0.2 की हुई है। आएगा क्या डाटा? 0.1 आया तो 0.1, नहीं तो -0.1 आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस थी -0.2 PPI मंथ ऑन मंथ, फोरकास्ट की हुई है 0.1, तो या 0.1 आएगी या फिर -0.1 आएगी, ठीक है। ये मेरी प्रिडिक्शन है। 0.00 भी आ सकती है, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन है कि या तो प्लस वाला 0.1 ही आएगी, ठीक है, फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, जो कि डॉलर के लिए पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन इसको आना चाहिए -0.1 या -0.2, ठीक है। उसके बाद आखिरी तीसरा डाटा है आपके पास प्रीलिम UOM कंज्यूमर सेंटीमेंट। तो ये क्या होता है यार? ये एक जो है वो आपका लीडिंग इंडिकेटर है जो आपकी मैयर करता है किस चीज़ को, आपके सेंटीमेंट्स को मैयर करता है, यानी US आवाम के फॉरेक्स को लेके उस सेंटीमेंट्स को ये मैयर करता है, ठीक है। और ये बेसिकली ना इनसाइट बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन कैसा लिया जा सकता है, सेंटीमेंट्स को बेसिकली मैयर करता है ये इंडिकेटर। इसी तरह के एक दो इंडिकेटर्स और भी हैं जिसको CBOE वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, वो भी इसी तरह जो है ये आपके स्टॉक्स फॉरेक्स इन चीज़ों में सेंटीमेंट्स को मैयर करता है। फिर इसी तरह VIX वॉलेटिलिटी है, वो S&P जैसे S&P है ना, ठीक है, तो S&P 500 उसको 30 डेज़ की जो है उसमें मूवमेंट जो है उसको मैयर करता है, उसमें सेंटीमेंट्स क्या हो सकते हैं। तो ये लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको सेंटीमेंट्स बताते हैं, ठीक है, और इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है और कैसी मॉनेटरी पॉलिसी बन सकती है इनके बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस 68.2 है, तो ये फिगर जो है अगर अच्छा आएगा, फोरकास्ट है 68.5, ये अगर प्लस में फिगर आएगा तो इट मीन्स सेंटीमेंट अच्छे हैं लोगों के, ठीक है, और अगर ये नेगेटिव में आएगा तो इट मीन्स कि सेंटीमेंट बुरे हैं लोगों के, ठीक है। और हमारे लिए क्या है, BTC के लिए क्या होगा, कैसा होगा डाटा? अगर ये डाटा आता है फोरकास्ट से प्लस में, ठीक है, लाइक फोरकास्ट से 68.5 ये आ जाता है 70 पे या उससे भी प्लस, या इवन 68.5 से प्लस आता है, ठीक है, ग्रीन में आता है, तो इट मीन्स सेंटीमेंट है पॉजिटिव। डॉलर के लिए ये डाटा होगा अच्छा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, और BTC के लिए
लिए ये डाटा होगा नेगेटिव, ठीक हो गया। अगर ये डाटा आता है नेगेटिव में, ठीक है, यानी फोरकास्ट से कम आता है, 68.5 से कम आता है, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव में आता है डाटा, लिखा हुआ भी रेड में आता है, ठीक है, 68.5 से कम आएगा तो यहाँ रेड में लिखा आएगा, तो मीन्स डॉलर के लिए ये नेगेटिव है और BTC के लिए ये डाटा पॉजिटिव है, ठीक है। इस तरीके से इनका कोरिलेशन होगा। तो ये डाटाज हैं, तो बाकी जो है देखते हैं शाम में क्या आता है, ठीक है। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है कि पॉजिटिव आएगा PPI, कोर PPI मंथ ऑन मंथ, PPI मंथ ऑन मंथ, ये पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो बाकी जो देख लेते हैं चार्ट को थोड़ा सा, ठीक है। चार्ट पे यार क्या बताऊँ, चार्ट पे यही है, लिक्विडेशन ही हंट हो रही है, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा बैड सिनेरियो होता है, लेकिन नहीं 3 ब्लैक रोज़ नहीं है, 3 ब्लैक क्रो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इन कैंडल्स में ऊपर का शेडो छोड़ा हुआ है ना, ठीक है। अगर ये शेडोज़ ना छोड़े हुए होते हैं ना, पूरी कैंडल होती जैसे कि ये है, ठीक है। अगर ये इनगल्फ होती ना, ठीक है, इनगल्फ की फॉर्म में आ रहा होता है तो 3 ब्लैक रोज बनते, तो 3 ब्लैक रो बहुत बुरे होते हैं मार्केट के लिए, ठीक है। तो ये उस तरह के बन नहीं रहे बेसिकली, ठीक है। तो बाकी वीकली में जो है अभी तो यार देखते हैं, बहरहाल आज का डाटा जो आता है ना, फिर मजीद इसके ऊपर डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। अभी तक तो ये सिर्फ लिक्विडेशन ही हंट कर रहा है। चार्ट पे भी क्या लेके जाऊँ, मुझे पता है लिक्विडेशन ही हंट हो रही होंगी, ठीक है। बाकी एथेरियम 3200 से आके खड़ा हो गया 3080 पे, ठीक है। तो वीकली में है ना, डेली में देख लेते हैं ना इसको, ये किसकी सपोर्ट है, ठीक है, इस सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया। तो बाकी MKR की प्रेडिक्शन कुछ सही चल रही है भाई। MKR का बोला था 2400, तो MKR 2400 लग गया, ठीक है, MKR लग गया, उसकी प्रेडिक्शन ठीक होगी। दूसरा आवे आपका 90 से ये 94, पता नहीं बल्कि इससे भी ऊपर गया हुआ था ना, ये 95 तक गया था आपका, ठीक है, रात तक ये वहाँ पे था। उसके बाद TRU की हमने की थी लाइव ट्रेड, हमारा एग्जैक्ट TP हिट हुआ था, ये देखें, ये 1350 पे, ये हमारे TP था पहला, और दूसरा था 1400 पे, ठीक है। तो पहला TP हिट हुआ, मार्केट रिवर्सल कर गई, लेकिन हम प्रॉफिट में निकले। बात ये थी लाइव ट्रेड करने की, तो लाइव ट्रेड हमने की, हमारी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। जो बोलता है कि लाइव ट्रेड नहीं होती स्पॉट में, तो लाइव ट्रेड होती है, करने वाला होना चाहिए बंदा, ठीक है, बंदा जिगरे वाला होना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। तो फ्यूचर्स की आके लोग कर रहे होते हैं लाइव, तो हम स्पॉट की क्यों नहीं कर सकते लाइव, जो कि सेफ़ भी है। तो ये भाई मार्केट की अपडेट थी, शाम को देखते हैं क्या डाटा आते हैं। तो बाकी मज़ीद ये जो है PPI, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यूट्यूब पे पड़ी होगी मेरी वीडियो, उसमें जाकर देख लें। तो बाकी शाम को फिर अगेन इसी तरह PPI पॉजिटिव आने के बाद मार्केट फिर डंप कर जाए, फिर मत पहुंच जाइएगा, ठीक है, टिकटॉक पे उल्टे सीधे कमेंट करने के लिए। एक तो नेगेटिव इतनी है ना, इतनी नेगेटिव है, पाकिस्तानी अवाम फ़ौरन ढूंढती है, फ़ौरन जो है ना, वो कहते हैं ना, बहाना चाहिए बस अगले को ट्रोल करने के लिए। ये नहीं देख रहे कि डाटा पॉजिटिव आया, मार्केट मैनिपुलेट कर रहे हैं, नहीं लेनी है, ठीक है। मतलब 100 कमेंट अगर हैं तो 100 में से 70 पॉजिटिव हैं, तो 30 नेगेटिव खड़े हुए हैं, ठीक है, वो लाजमी करने हैं। तो खैर हर क्या कर सकते हैं यार, ये आपका राइट है, करें आप, ठीक है। तो बाकी जो है जब ठीक साबित हो जाए करें 100%, तब क्रेडिट भी दे दिया करो यार थोड़ा सा, ठीक है। बाकी किसी में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि कोई आके यही बता दे, मैं कम से कम ये तो बोला मैंने ना कि डाटा पॉजिटिव आएगा, किसी में इतनी भी हिम्मत नहीं कि कोई आके बता दे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जब हो जाती हैं चीज़ें, जब अमल हो जाता है, गुजर जाता है, हाँ हमने तो बोला था पॉजिटिव आएगा, चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट किधर जाएगी, मार्केट अगेन इसी तरह मैनिपुलेट करने आएगी, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ था, ठीक है। लेकिन डाटा का मैं ये कह सकता हूँ कि डाटा पॉजिटिव आएगा। जो तीसरे वाला है ना, जो आपका वो था यार, कौन सा प्रीलिम UOM कंज्यूमर सेंटीमेंट, तो वो जो है वो सेंटीमेंट अच्छे आएंगे आपके, ठीक है। बाकी जो एक मैसेज मैंने सब ट्रेडर्स को दिया, इस पर लाजमी सोचिएगा, और मैं तो खुद इस पर मैंने तकरीबन मैंने सोच लिया अब, ठीक है, कि अपनी सुकून से, अपने सुकून से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है। पैसे किसी से क्या ले रहे हैं यार, पैसे तो किसी से नहीं ले रहे ना, अपना सुकून ही ना मिले जब, तो ऐसे फ्री का ज्ञान देने का भी क्या फ़ायदा, फ्री में गालियाँ थोड़ी खानी है किसी से बैठ के, ठीक है। जितने भी शॉपर्स हैं ये उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, टिकटॉक पे आके, यूट्यूब पे भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनबॉक्स में डायरेक्ट लैंड कर जाते हैं, कभी जो है वो फैमिली को गालियाँ दे रहे होंगे, कभी मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ते यार ये लोग, ऐसे खलीज लोग हैं, ठीक है। और मतलब क्या मिल रहा है, फ्री में दे रहे हैं ज्ञान और बदले में खा रहे हैं गालियाँ, ठीक है। और चलो पैसे दे के खाएँ तो एक सुकून भी हो गया यार, पैसे ले रखे गालियाँ पढ़ रहे हैं, कोई मसला नहीं, जाने दो। फ्री में गालियाँ खाए तो वो और ज़्यादा चुभती है, ठीक है। तो मैंने तो कर लिया भाई बंदोबस्त, मैं इनको सबको शिफ्ट करता हूँ, टेलीग्राम पे आपस में लगे रहेंगे, जान छूटेगी, ठीक है। बाकी हाँ, सस्ता सा प्रीमियम है हमारा, ना होने के बराबर, ठीक है, ना होने के बराबर चार्जेस यहाँ पे बताऊंगा तो कहेंगे प्रमोट कर रहा है, तो लिहाजा वो लोग हैं, ठीक है। उनमें भी जब जो छोड़ जाता है ना, जब छोड़ जाता है तो तब उसके भी पर निकल आते हैं। जब तक जो है प्रीमियम में तो वो ठीक चलता है, तमीज़ से चलता है, अच्छा बन के चलता है। जैसे ही जो निकलता है, मंथली फीस किसी के पास नहीं होती, रिन्यू नहीं करा सकता, जैसे ही वो निकलता है सबसे पहले वो नेगेटिव कमेंट शुरू करता है, ठीक है। सबसे पहले वही नेगेटिव कमेंट शुरू करता है, और वो निकलता पता क्यों है, क्योंकि एक साइड में मैं करा रहा होता हूँ सपोर्ट, वो कर रहा होता है छुप के फ्यूचर में अपने आप को कर लेगा बर्बाद। जब कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, फ़ी देने के पैसे नहीं होंगे, फिर निकल जाएगा ग्रुप से और फिर जाके नेगेटिव कमेंट शुरू करेगा। तो हमारा तो बल्कि जो है ना वो प्रीमियम भी बाकियों की तरह होना चाहिए था, हैवी वाला, ना ज्वाइन करते ना ये सब कुछ होता, सुकून वाला सिस्टम होता, ठीक है। तो बहरहाल इनको तो सबको शिफ्ट करते हैं टेलीग्राम पे। बाकी जो है लोग वो ठीक है, वो पर्सनल नंबर तक जो व्हाट्सएप की हद तक रहेंगे। बाकी जो मैंने गलती कर दी भाई, कोई भी ट्रेडर सुन रहा हो, आपने ये गलतियाँ नहीं करनी, पर्सनल नंबर नहीं देना, नहीं तो आपका सुकून बर्बाद, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।